अस्सलाम वालेकुम। सो हियर वी लेफ्ट इन द लास्ट लैब। ये बेसिकली वही लैब है जिसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें अब आप देखें कि MS पावर पॉइंट हम देख रहे हैं। MS ऑफिस में हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, जिसमें हमने MS वर्ड और एक्सेल को देखा था, सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। और इस लैब में हम MS पावर पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, MS पावर पॉइंट बेसिकली क्या है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। मतलब आपने अगर आपने अपना डेटा प्रेजेंट करना है तो आप बेसिकली MS पावर पॉइंट को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि कंप्यूटर का इटसेल्फ कोई प्रोग्राम नहीं है, आप इसको इंस्टॉल करते हैं एज एन एप्लीकेशन। ठीक है, आप इसको एज एन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपना काम कर देते हैं। सो प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है, आप इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्यों कहते हैं। प्रेजेंटेशन इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग अ टॉपिक टू द ऑडियंस। फॉर एग्जांपल, आप मेरी एक ऑडियंस है और मैं आपको एक टॉपिक प्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं पावर पॉइंट के थ्रू उसको प्रेजेंट कर सकती हूँ। आप इसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। आप इसको लेक्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ का, किसी टेक्नोलॉजी का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी डिवाइस का आपने इंट्रोडक्शन देना है तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप स्पीच वगैरह के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका आपको लोगो विजिबल है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि जब आप एक चीज़ को प्रेजेंट करने लगते हैं तो उसका रूल जो होता है, मैं आपको नेक्स्ट जब ये करवाऊँगी प्रॉपरली तो मैं आप उसमें बताऊँगी भी कि MS पावर पॉइंट में आप लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं और आप उसको, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है और आपको रिटन कम्युनिकेशन कम होती है MS पावर पॉइंट को जब आप यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ व्हाट कैन वी डू विद MS पावर पॉइंट। ठीक है, MS पावर पॉइंट में हम किस किस काम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ MS पावर पॉइंट फॉर मेकिंग ट्यूटोरियल्स, ट्रेनिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा। मतलब अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल कोई लैंग्वेज, PHP एक लैंग्वेज ले लें जो कि आपने सिखानी है, तो आप उसका इंस्टॉलेशन से लेके उसमें जो डिफरेंट क्यूरीज हैं, जो डिफरेंट कमांड्स हैं, जो आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं, वो सारी के सारे आप इसमें ट्यूटोरियल्स की फॉर्म में, अगर आपने PHP का ट्यूटोरियल बनाना है तो आप उसको यहाँ पे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई गेम डेवलप की है तो गेम को अगर आपने प्रेजेंट करना है तो वो आप इस पावर पॉइंट के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एनिमेशंस का मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, एक डायग्राम है, तो आप चाहते हैं कि आप उसमें कोई इफेक्ट्स ऐड करें, तो वो आप एनिमेशंस होती हैं और वो आप पावर पॉइंट के थ्रू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फोटो स्लाइड शो का मतलब क्या है कि आपके एक उसमें अगर आपने स्लाइड शो चलाना है तो मतलब आपके पास फर्स्ट इमेज है, सेकंड इमेज है, थर्ड इमेज है एंड सो ऑन, तो वो आप पावर पॉइंट के थ्रू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ब्राउचर्स अगर आपके पास हैं, मतलब अगर आप पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं, कोई कैंपेन है आपकी, आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना चाह रहे हैं, उसके ब्राउचर्स है तो आप वो पावर पॉइंट में बना सकते हैं। पर्सनल प्रमोशनल वीडियोस के मतलब आपने आपको कोई बिजनेस है, आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज़ द पावर पॉइंट। कस्टमर एजुकेशन है, कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ हैं, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, स्टूडेंट प्रोफेशनल एक्सेट्रा। मतलब आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कोई आपके पास कोई पॉलिसीज आ रही है, कोई रूल्स आ रहे हैं, उनको आपने बुलेट्स की फॉर्म में लिखना है तो आप उनको पावर पॉइंट में प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने कस्टमर की एजुकेशन है, अगर आपने कस्टमर को थोड़ी सी गाइडलाइन देनी है तो आप पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। मतलब आपके पास मल्टीपल काम है जो कि आप एक पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं। सबसे आप चूँकि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो मोस्टली यूज़ होगा पावर पॉइंट का वो बेसिकली आप यूज़ कर रहे होंगे इसको अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अगर आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो अगर आपने अपना कोई आइडिया प्रेजेंट करना है या आपने कोई डिवाइस बनाई है, आपने उसको प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए फिर आप MS पावर पॉइंट को, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बेसिकली एक लुक दिखा दी गई है कि MS पावर पॉइंट की लुक कैसी होती है। MS पावर पॉइंट को अगर आप देखें तो आपके पास एक फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ये एक लुक है। अच्छा, यहाँ से भी हम देख सकते हैं, या अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको पूरा आपको नज़र आ रहा होगा कि MS पावर पॉइंट में ये आपके पास फाइल का ऑप्शन है, जिसमें आप सेव, क्लोज, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स खोल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव एंड सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको डिफरेंट, ये आपको इसको बेसिकली रिबन कह देते हैं। ठीक है, इसको, ये आपके पास डिटैचेबल होती है, आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं Alt F4 के थ्रू और आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट फीचर्स आपको अवेलेबल है इसके अंदर। ठीक है, ये आपके पास होम रिबन है, मतलब ये आपके पास होम का कंटेंट आ रहा है, सॉरी ये आपके पास होम का कंटेंट आ रहा है, ये आपके पास इंसर्ट का कंटेंट है, ये आपके पास डिज़ाइन का कंटेंट है, ट्रांजिशंस का कंटेंट है, एनिमेशन का कंटेंट है एंड सो ऑन। ठीक है,
ये आपके पास स्लाइड एरिया है, मतलब ये जो आपको प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है, ये जो आपको एरिया नज़र आ रही है, ये आपका स्लाइड एरिया है। स्लाइड्स हमारे पास होती है ना, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, तो ये आपके पास प्रेजेंटेशन का एरिया या स्लाइड का एरिया है आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क हेल्प के लिए होता है कि अगर आपने कोई हेल्प लेनी है, अगर आपको कोई टूल समझ नहीं आ रहा तो आप उसको बेसिकली हेल्प के थ्रू उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास क्या है कि यहाँ पे आपके पास स्लाइड के टैब्स आ रहे हैं, मतलब ये आपके पास स्लाइड एरिया खुला हुआ है और ये स्लाइड के आपके पास टैब्स आ रहे हैं, ठीक है। कि स्लाइड के टैब का मतलब क्या है कि आपके पास 1, 2, 3 स्लाइड नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो आपके पास आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू एक्चुअली आपके स्लाइड्स का शो हो रहा होता है, ठीक है। ये आपके पास ये अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आपने इसको फुल स्लाइड शो मतलब कंप्लीट देखना है तो आप पूरी स्क्रीन पे अगर आपने देखना है तो यू कैन यूज़ दिस। अगर आपने रीडिंग व्यू में खोलना है तो यू कैन यूज़ दिस। आपके पास डिफरेंट व्यू ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपने जूम इन जूम आउट करना है तो आपके पास ये एरिया अवेलेबल है। अगर आपने कोई नोट्स ऐड करने हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने मेन पॉइंट्स लिख लिए हैं और आपने उसके नोट्स ऐड करने हैं तो आप वहाँ यहाँ पे क्लिक ऐड टू नोट्स में जाके आप उसके लिए नोट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे आपको स्लाइड नंबर बेसिकली शो हो रहा होता है। ये आपके जो टाइटल बार होता है, ठीक है। ये आपको जो रेड कलर में नज़र आ रहा है ये आपका टाइटल बार है। इसमें आप देखो तो आपके जो टॉपिक का नेम होता है, जो आपके लेक्चर नंबर है या जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसका जो टाइटल होता है वो आप बेसिकली यहाँ पे आ रखा है, मतलब जिस टाइटल से आप उसको सेव कर रहे होते हैं वो एक्चुअली यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा MS पावर पॉइंट है। हम इसको डिटेल में सारी फंक्शनैलिटीज़ को नेक्स्ट लैब में देखते जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि MS पावर पॉइंट का यूज़ क्या है, ठीक है। अभी हमने MS वर्ड को भी देख लिया, MS वर्ड का यूज़ भी देख लिए, MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसर क्यों कह रहे होते हैं। फिर हमने MS एक्सेल को देख लिया, MS एक्सेल को स्प्रेडशीट्स के लिए यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट बेसिकली क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपके पास पावर पॉइंट है जिसको हम प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्यों कह रहे होते हैं, इसमें हम प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं। एंड देन वी हैव दी फॉर्मेट फाइल सेविंग, कि आप जो फाइल्स को सेव करेंगे, जो आप MS वर्ड की, पावर पॉइंट की, एक्सेल की जो फाइल को सेव कर रहे हैं उनके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास वर्ड की फाइल है तो आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो .docx होती है, ठीक है। मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट की फाइल होती है। आप जब भी वर्ड की फाइल को सेव करते हैं तो आपके पास .docx आ रहा होता है, ठीक है। जब आप PDF की फाइल को जिस तरह से आप सेव करते हैं तो आपके पास .pdf आ रहा होता है। ये देखिए आपके पास एक वर्ड की फाइल खुली है, तो अगर आप इसको सेव एज करेंगे तो सेव एज करके जब आप इसको देखेंगे तो आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप एक्सटेंशन होती है वो .docx होती है, ठीक है। इसके साथ आप इसको सेव कर रहे होते हैं। जो आपके पास MS एक्सेल है उसको जब भी आप उसके डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ। जो आप MS एक्सेल के डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो सेव एज में आप देखेंगे तो जो एक्सटेंशन आती है वो XLSX होती है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन अवेलेबल होती हैं। जब भी आप इसको सेव, अगर आप एक्सटेंशन ना भी मेंशन करें तो वो XLS एक्सटेंशन खुद से आ रही होती है, ठीक है। एंड देन वी हैव दी MS पावर पॉइंट, ठीक है। मतलब अगर आपके पास .ppt एक्सटेंशन है, मतलब जब आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि आपको PPT एक्सटेंशन नज़र आ रही होती है। PPTX भी और PPT एक्सटेंशन भी आपको नज़र आ रही होती है। तो ये आपके पास जो आप MS वर्ड की फाइल को सेव कर रहे हैं या आप MS एक्सेल की फाइल को सेव कर रहे हैं या आप MS पावर पॉइंट की फाइल को सेव कर रहे हैं तो ये आपके पास उनकी डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है। अच्छा, आपको एक मैं टास्क दे रही हूँ, आपने बताना है कि .docx और doc में क्या फ़र्क है, XLSX में क्या फ़र्क है और PPTX में क्या फ़र्क है, ठीक है। मैं आपको रिटन फॉर्म में टास्क दे दूँगी। आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि इन डिफरेंट जो एक्सटेंशंस हैं इनमें क्या डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है। अभी हमने 3 डिफरेंट टूल्स देख लिए हैं, MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। जो MS ऑफिस के अंदर एक और टूल है, सेट ऑफ प्रोडक्ट्स में से एक और जो प्रोडक्ट है दैट इज़ दी MS एक्सेस। MS एक्सेस को हम बहुत रेयरली यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन MS एक्सेस का बेसिकली यूज़ क्या है कि आपने डेटाबेस का कॉन्सेप्ट देखा होगा, ठीक है। आप देखें कि जो आप MySQL के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करते हैं, आप लॉजिकली जो सिमिलर डेटा होता है उसको आप एक टेबल में पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कस्टमर की इंफॉर्मेशन है तो आप उसको एक टेबल के अंदर पुट करते हैं, ठीक है। तो वो टेबल एक्चुअली आपके पास क्या है, MS एक्सेस में
वो उस टेबल में आपकी एक कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ गई, एक टेबल में प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आ गई, तो मतलब आपने लॉजिकली सेम डेटा टेबल के अंदर पुट कर दिए, ठीक है। मतलब आपने रिकॉर्ड्स बना लिए कि जी ये कस्टमर्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, फिर आपने सेल्स का बना लिया कि ये सेल्स हमारी हो चुकी हैं। तो आप देखें कि आपने अपने एक रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन कर लिया, ठीक है। MS एक्सेस भी वही चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको एक डेटाबेस अवेलेबल है जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि आप अपने डेटा को किस तरह से मैनेज करेंगे, ठीक है। स्टोर डेटा इन इट्स ओन फॉर्मेट सर्व्स एज एन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है डिजिटल, मतलब जो आप कंप्यूटर पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अब इसका अपना एक एक्सटेंशन होती है, उसके साथ आपकी जो फाइल है उसको बेसिकली सेव कर रहा है। इट कैन इम्पोर्ट और लिंक डायरेक्टली टू डेटा स्टोर्ड इन अदर एप्लीकेशंस एंड डेटाबेसेस। कि मतलब अगर आपने MySQL में डेटाबेस क्रिएट की हुई है, आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें जो आपने एक्सेस में डेटाबेस क्रिएट किया है उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंट डेटाबेसेस हैं उनको आप इसमें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेल में कोई स्प्रेडशीट बनाई हुई है उसको भी आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। MS एक्सेस बेसिकली क्या है, द यूजर इज इजीली एबल टू मॉडिफाई एनी डेटा विद इन डेटाबेस, प्रोड्यूस रिपोर्ट्स from the database and submit queries about all the information stored into it, ठीक है। मतलब आपके पास क्या है कि आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, आप उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं और आप उसकी बेसिकली उसको डिफरेंट क्यूरीज लगा सकते हैं। अगर आपने डेटा को स्टोर कर दिए और आप उसको अब उस डेटा को व्यू करना चाह रहे हैं या उसमें कोई अपडेट करना चाह रहे हैं, कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं, तो वो आप MS एक्सेस की क्यूरीज में डिफरेंट क्यूरीज, जिस तरह आप PHP में क्यूरीज लगाते हैं, जिस तरह आप MySQL के ऊपर क्यूरीज लगाते हैं, उसी तरह आप MS एक्सेस में क्यूरीज लगा के उस डेटा पे बेसिकली मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज एंड यूज इंफॉर्मेशन फॉर होम और बिजनेस, ठीक है। मतलब जो आपके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको आप बेसिकली MS एक्सेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि एक्सेल का यूज़ क्या है कि आप एक्सेल में स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट में आप रोज और कॉलम में डेटा को अरेंज कर सकते हैं। जो आपके पास MS एक्सेस है, ये जो आपके पास डेटाबेस है, उसमें भी आप टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्प्रेडशीट आप एक्सेल में क्रिएट कर रहे हैं और जो आप MS एक्सेस में टेबल में डेटा स्टोर कर रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आप डेटाबेस MS एक्सेस का जो डेटाबेस है उसमें जो आप डेटा स्टोर कर रहे हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट है कंपैरेटिव टू दी जो आपने एक्सेल में डेटा स्टोर किया है, ठीक है। आप ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर भी कर सकते हैं एक्सेस में और आप उस पर ईजिली मैनिपुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने आपके पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। आपके पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपके एक स्प्रेडशीट में स्टोर्ड है, ठीक है। और आपके पास वही रिकॉर्ड आपने MS एक्सेस डेटाबेस पे पुट किए हैं। अगर आपने किसी एक को व्यू करना है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा स्प्रेडशीट में डेटा को व्यू करते हुए। MS एक्सेस में आप एक क्यूरी के थ्रू सिंपल उस डेटा को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सेम डेटा स्टोर हो रहा होता है लेकिन ज़्यादा लॉजिकली, ज़्यादा अरेंज्ड, ऑर्गेनाइज्ड जो डेटा होता है वो MS एक्सेस में स्टोर हो रहा होता है MS एक्सेल के मुकाबले में, ठीक है। और आप उस डेटा को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब क्या है कि आप उसको इजीली एडिट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम MS एक्सेस को बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। ये आपके पास लोगो अवेलेबल है जो कि आप MS एक्सेस का लोगो। अच्छा, MS एक्सेस की आपको जो शेप होती है, जो लुक होती है इस एप्लीकेशन की, वो इस तरह से होती है, ठीक है। ये आपको डिफरेंट फीचर्स आपको अवेलेबल हैं जो कि आप MS एक्सेस के यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके पास MS एक्सेस है। हम इसको रेयरली यूज़ करते हैं क्योंकि हम जो डेटाबेस का काम है वो हम MySQL में कर रहे होते हैं। हम बहुत रेयर MS एक्सेस को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव दी MS पब्लिशर को भी हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप MS एक्सेस को यूज़ क्यों कर रहे होते हैं। सो MS Publisher is an entry-level desktop publishing application developed by Microsoft, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में आप जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट के आपके पास एक एप्लीकेशन है, इसको पब्लिशिंग एप्लीकेशन हम क्या कहते हैं। मतलब आपके पास आप इस कंटेंट को पब्लिश करते हैं, ठीक है। पब्लिश का मतलब क्या है, आगे बताती हूँ। एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन पेज लेआउट एंड डिज़ाइन
यूजिंग पब्लिशर वी कैन इजीली क्रिएट बिजनेस कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, कैलेंडर्स, न्यूज़लेटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब पब्लिशिंग क्या है कि आपने जो इन्विटेशन कार्ड्स को क्रिएट किया, ठीक है, उसको आप उसको प्रिंट कर लेते हैं अपने पास। बिजनेस कार्ड्स हैं, आप उनको आपका एक बिजनेस कार्ड होता है जिसमें आपके CEO फॉर एग्जांपल हैं, तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर आ रही थी। मैनेजर है तो मैनेजर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। ठीक है, कैलेंडर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, न्यूज़ लेटर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास जो टास्क हैं ये पब्लिशर के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिशर के थ्रू मतलब आप एक डिज़ाइन और पेज लेआउट फोकस कर रहे थे। जिस तरह आप एडोब फोटोशॉप में जब आप एक कार्ड को क्रिएट करते हैं, बिजनेस कार्ड को क्रिएट करते हैं, तो आप उसके डिज़ाइन पे ले फोकस करते हैं। तो यहाँ पे भी जो पब्लिशर है इसमें आपके पास जो मेन एम्फेसिस होता है वो पेज लेआउट और डिज़ाइन। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि MS पब्लिशर का बेसिकली यूज़ क्या है। ये आपके पास जब भी आप इसको खोलते हैं, मतलब आप इसके एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करके खोलते हैं, तो इस तरह से आपको उसका लेआउट नज़र आ रहा होता है। ठीक है, अगर आपने बिजनेस कार्ड बनाना है तो उसका आपको टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगे। अगर आपने ब्रोशर्स बनाने तो उसके टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। कैलेंडर्स हैं, कैटलॉग्स हैं, ईमेल्स हैं, इन्वेलप्स, फ्लायर्स हैं, गिफ्ट सर्टिफिकेट्स हैं एंड सो ऑन। मतलब आपको डिफरेंट यहाँ पे देखिए आपको अवेलेबल है। आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपने खुद भी बनाना है तो आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, MS पब्लिशर को यूज़ करके। एंड देन देयर इज़ दी MS आउटलुक। ठीक है, MS आउटलुक जो वो लास्ट एक हम प्रोडक्ट देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, इसका बेसिकली यूज़ किया है कि MS आउटलुक इज़ ए पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, मतलब आपकी जो MS आउटलुक का बेसिकली यूज़ किया है जो हम ईमेल के थ्रू यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने यूज किया है एज एन ईमेल एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब अगर आपका आउटलुक का अकाउंट होता है, जिस तरह आपको याहू का अकाउंट है, जीमेल का अकाउंट है, उस तरह आपका आउटलुक का अकाउंट होता है और आप उसके थ्रू ईमेल सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, वो उसके लिए हम MS आउटलुक को यूज़ कर रहे होते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट टेकिंग, जर्नल एंड वेब ब्राउजिंग। ठीक है, आप इसमें वेब ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, आप इसमें जर्नल के जो डिफरेंट काम वो भी आप कर सकते हैं, नोट्स भी आप इसमें बना सकते हैं, मैनेजर को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, सो ऑन। मतलब आपके पास जो डिफरेंट फीचर्स आपको MS आउटलुक के अवेलेबल है, उसमें जो मेन फीचर है आपको उसके लोगो से भी नज़र आ रहा है। जो आपका मेन फीचर है दैट इज़ दी MS आउटलुक, दैट इज़ दी बेसिकली ईमेल एप्लीकेशन, ईमेल सेंडिंग करना। ठीक है, आपका अकाउंट होता है, आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे सेव हो सकते हैं। मतलब जो डिफरेंट लोगों की ईमेल IDs हैं वो आपके पास वहाँ पे सेव हो सकती हैं। और आप इस पर अपना टास्क सेटिंग भी कर सकते हैं, मतलब टू डू लिस्ट हम क्रिएट कर रहे होते हैं वो भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो लेकिन बेसिक पर्पस इसका यही होता है कि हम इसको बेसिकली ईमेल सेंडिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम इस पर और डिफरेंट काम भी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मैनेज वेरियस टाइप ऑफ पर्सनल डेटा इंक्लूडिंग कैलेंडर अपॉइंटमेंट्स एंड सो ऑन। मतलब अगर आपने कोई फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट क्रिएट करनी है तो उसका रिमाइंडर भी आप इसमें सेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप इसको नेट में सर्च करें तो आपको इसके डिफरेंट यूजर्स नज़र आ सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ इट इन दी MS आउटलुक एंड दैट इज़ इट इन दी MS ऑफिस। कि आपको जो डिफरेंट टूल्स है आपको पता होना चाहिए कि MS ऑफिस एक प्रोडक्ट है MS माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की, और उसमें आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको आप डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडस्ट्री का बंदा है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई केमिकल इंजीनियर है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई एजुकेशनल है, कोई एजुकेशनिस्ट है एंड सो ऑन, वो डिफरेंट लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए MS ऑफिस को यूज़ कर सकते हैं। MS ऑफिस के अंदर आपके पास सेट ऑफ प्रोडक्ट्स आती है सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर, आउटलुक, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक्सेल में आप कुछ क्रिएट करें तो आप उसको वर्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं आपस में कंपैटिबल होती हैं। ठीक है, इसमें हमने MS वर्ड का यूज़ देखा है, इसमें हमने MS एक्सेल का यूज़ देखा है, इसमें हमने पावर पॉइंट का यूज़ देखा है एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट MS एक्सेस। थोड़ा सा हमने MS एक्सेस को देखा है, थोड़ा सा हमने MS पब्लिशर को देखा है एंड देन वी हैव सीन दी MS आउटलुक। ये आपको तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आप इसको ज़रूर देखें। और मैं आपको एक रिकमेंड ये करूँगी कि आप MS आउटलुक, MS पब्लिशर और MS एक्सेस को एक दफ़ा आप इंटरनेट से गो थ्रू जरूर करें। ठीक है, मैं नेक्स्ट लैब में आपको प्रॉपर MS वर्ड की तरफ लेके जाऊंगी, लेकिन आपका भी टास्क ये है कि आपने एक तो डॉक्स और डॉक्स एक्स और .ppt और .ppt एक्स और
डॉट एक्सएलएस और डॉट एक्सएलएस एक्स के दरमियान डिफरेंस चेक करना है, और आपने थोड़ा सा एम एस एक्सेस, एम एस पब्लिशर और एम एस आउटलुक को देखना है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरी हो तो यू कैन ईजिली आस्क मी।